वेट बाइनरी डिजिट लॉजिक 0 एक नेबल 4 बिट वाइट 1 बाइट 8 बिट 1 किलो बाइट 1024 बिट। कुछ बकरियां चील है, सभी चील सांप है, कोई बतख चील नहीं है। कुछ बकरियां चील है, सभी चील सांप है, कोई बतख सांप नहीं है। कुछ पत्तों की संभावना अनुसरण करता है। दो कोशिकाएं दो 3 कोशिकाएं 9 और 3 कोशिकाएं क्यू प्लस 1 28 4 कोशिकाएं प्लस 1 16 4 क्यू प्लस 1 65 5 कोशिकाएं प्लस 26। निम्नलिखित में किस प्रकार के कोयले में कम से कम कार्बन होता है? लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयले का एक प्रकार है जिसमें कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा लगभग 25 से 35% होती है। लिग्नाइट के बाद बिटुमेन आता है जिसमें लगभग 35 से 45 कार्बन की मात्रा होती है। पंक्ति में आगे बिटुमेन है, इसलिए 45 से 60 कार्बन की मात्रा। अंतिम एंथ्रासाइड अत्यधिक कार्बन की मात्रा। एंथ्रासाइड उस श्रेणी का कोयला यह कठोर भंगुर काला चमकदार कोयला। एंथ्रासाइड लिग्नाइट बिटुमेन पिट। तो बिटुमेन पिट है नहीं, तो लिग्नाइट ही आंसर मारेंगे। लिग्नाइट। आर्किड गुलाबी फूल। ऑर्चिड फ्लावर पिंक। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में। तमिलनाडु में मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, किड्डी राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर सैलम टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में मादेपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल बन्नेरघट्टा। डॉक्टर सलीम अली जिन्हें पक्षी विज्ञान के लोकप्रिय बनाया, उन्हें भारत के वर्डमैन भी कहा जाता है। 1988 में आरक्षित किया गया उनके नाम। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्वामित्व वाले जर्नलिंग फाइल सिस्टम है एनटीएफएस। विंडोज एनटी परिवार का डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम एक स्वामित्व वाले जर्नलिंग फाइल सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित की गई। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम 1993 में विंडो एनटी 3.1 ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज करने के बाद साथ शुरू हुआ। इसने विंडो पर पसंदीदा फाइल सिस्टम के रूप में फाइल आवंटन तालिका, फैट फाइल अलॉटमेंट टेबल का बदल और लिनक्स और बीएसडी में सम्मिलित किया। हायरार्किकल फाइल सिस्टम एप्पल इंक द्वारा विकसित एक स्वामित्व वाला सिस्टम है। यूटीएस यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट के लिए फाइलों और निर्देशों तक पहुंचने की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। ई मार्क एक इको लेबलिंग योजना है जिसे 1991 में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। इस योजना में किसकी पहचान की जाती है? पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन। ई मार्क योजना जिसे 1991 में गठित किया गया था, पर्यावरण के अनुकूल पहचान की जाती है। कौन सा है जिसने अपने जीवन पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्राप्त किए? मैरी कॉम। मैरी कॉम अपने जीवन के तीनों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्राप्त किए। उन्होंने रामनाथ कोविंद द्वारा 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2013 में पद्म विभूषण और 2006 में पद्मश्री पहले ही जीत चुकी थी। वह पद्म भूषण जीतने वाली पहली 100 की एथलीट है। मैरी कॉम के अलावा सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद एकमात्र अन्य खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद, मैरी कॉम। सचिन तेंदुलकर भी एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न 2014 में सम्मानित किया गया था। मेंगई चेंगचेंग मैरी कॉम वह भारत के मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में ताल्लुक रखती है। 2016 में राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया था। 25 अप्रैल 2016 से 24 अप्रैल राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया था। वह एक प्रसिद्ध एथलीट और भारतीय महिला मुक्केबाज का चेहरा है। मैरी कॉम की अन्य उपलब्धियां 2012 में लंदन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र वाली महिला मुक्केबाज है। उन्होंने फ्लाइंग वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्होंने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा विश्व की नंबर 1 महिला लाइट फ्लाईवेट बॉक्सर के रूप में भी स्थान दिया गया था। वह 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज है। वह 6 बार
AIBA महिला बॉक्सिंग चैंपियन है। AIBA का अर्थ है एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्सेज एमेच्योर। भारत की किस वर्ष तक 500 गीगावाट और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। भारतीय हाथी निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्य पशु नहीं है? असम का। आंध्र प्रदेश का पशु पक्षी पेड़ फूल? आंध्र प्रदेश का काला हिरण पशु है। रोज रिंग पारकित पक्षी है। नीम पेड़ है और चमेली पुष्प है। अरुणाचल प्रदेश का मिथुन पशु, ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी, हेलोंगो पेड़, लेडी स्लीपर ऑर्किड फूल। असम को एक सींग वाला गैंडा पशु, सफेद पंखों वाला वुडरक पक्षी, हेलोंगो पॉस पेड़ और पॉसटेल ऑर्किड फूल। बिहार में बैल पशु, गौरैया पक्षी, पीपल पेड़ और कचनार फूल। गुजरात में एशियाई शेर पशु, ग्रेटर राजहंस पक्षी, आम पेड़ और गेंदा पुष्प। हरियाणा में काला हिरण पशु, काला पेंग्विन पक्षी, पीपल पेड़, कमल फूल। हिमाचल प्रदेश में हिमतेंदुआ पशु, पक्षी मिट्रोपोपेपन पक्षी, देवदार वृक्ष और पूरंस फूल। जम्मू कश्मीर में हंगुल पशु, ब्लैक नेक्ड क्रेन पक्षी, चिनार पेड़ और कमल पुष्प। हाथी पशु, कोयल पक्षी, साल पेड़ और पलाश पुष्प। कर्नाटक में हाथी पशु, नीलकंठ पक्षी और चंदन पुष्प पेड़ और कमल पुष्प। केरल का हाथी पशु, ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी, नारियल पेड़, गोल्डन शावर ट्री पुष्प। मध्य प्रदेश का बारहसिंगा पशु, दूधराज पक्षी, बरगद पेड़, पैरेट ट्री पुष्प। महाराष्ट्र में विशाल गिलहरी पशु, रियल पक्षी, आम पेड़ और गुड़ पुष्प। मणिपुर में संगाई पशु, धारीदार पूंछ वाला तीतर पक्षी, तूत पेड़ और सिरोही लिली फूल। मेघालय में क्लाउडेड तेंदुआ पशु, पहाड़ी मैना पक्षी, सफेद टिक पशु पक्षी पेड़, सफेद टिक पेड़, लेडी स्पिनर ऑर्किड पुष्प। मिजोरम में सैराब पशु, धारीदार पूंछ वाला तीतर, नागकेसर पेड़ और लाल बांधा पुष्प। नागालैंड में मिथुन पशु, ब्लाइट ट्रैगोपन पक्षी, एलेंडर पेड़, पूरंस पुष्प। उड़ीसा में सांवर पशु, नीलकंठ पक्षी, बरगद पेड़, कमल पुष्प। पुडुचेरी में गिलहरी पशु, एशियाई कोयल पक्षी, बिल्वा पेड़, नागकेसर पुष्प। पंजाब में काला हिरण पशु, बाज पक्षी और शीशम पेड़ और कोई नहीं पुष्प। ऊँट राजस्थान का पशु, घोड़ावन पक्षी, खिजरी वृक्ष, रोहिरा पुष्प। लाला पांडा पशु, चिलमिया पक्षी, पुरंस पेड़, नोबल ऑर्किड पुष्प। तमिलनाडु को नीलगिरी ताहा पशु, एमेराल्ड डब पक्षी, पाल विरताड़ पेड़ और कांदल पुष्प। तेलंगाना में हिरण पशु, नीलकंठ पक्षी, जम्मी पेड़, तंगेदु पुष्प। त्रिपुरा में भायरे लंगूर पशु, हरा शाही कबूतर पक्षी, अंगार पेड़ और नागेश्वर पुष्प। कस्तूरी हिरण पशु, हिमालय मोलाल पक्षी, बुरांश पेड़, ब्रह्मकमल पुष्प। बारहसिंगा पशु, क्रौंच पक्षी, अशोक पेड़, ब्रह्मकमल पुष्प। फिशिंग कैट पशु, किलकिता पक्षी, कचनार पेड़, प्राजक्ता पुष्प। फादर अंकल जीटी हाई सेकेंडरी, आई नो, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी लंच बारा, +5 मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। जन्म के समय 300 हड्डियों से बना होता है। व्यक्ति तक समय 206 हड्डियों तक गिर जाता है। कंकाल 300 पर। हड्डियां लंबी रेशेदार पट्टी द्वारा हड्डियों से जुड़ी होती है। अस्थिबंधन कहा जाता है। कंडरा मांसपेशी से हड्डी को जोड़ता है। अस्थिबंधन कंडरा दोनों के सेल्यूलोज बने होते हैं। हड्डियां मजबूत और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कई
कारक एक साथ काम करते हैं। अस्थि घनत्व, आहार, कैल्शियम की स्तर आपूर्ति, दूध भोजन, पर्याप्त विटामिन डी, विटामिन और खनिजों से भरपूर थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। फीमर, जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी, स्टेपिज कान की हड्डी सबसे छोटी, खोपड़ी जबड़े की हड्डी सहित अनबारे, मैक्सिला, रीढ़, ग्रीवा, वक्ष, कांट का सिरकू, छाती, पसलियाँ, ब्रेस्ट बोन, आर्म्स, शोल्डर ब्लेड, कॉलर बोन, रेडियन, ओमरोन, उल्ना हाथ, कलाई की हड्डी, कॉर्पल, मेटाकॉर्पल्स, श्रोणि कूल्हे की हड्डी, पैर, जांघ की हड्डी, फीमर, निकैप, पटेला, पिंडली, टिबिया, फाइबुला, पंजा, टार्सल, मेटाटार्सल, फलांग। सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ी सी गलती है हमें। KARAN दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? संतोष यादव। प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला होने को उपलब्धि अपने नाम की है। उन्होंने 1969 में हरियाणा के छोटे से गांव से अडियाला में रहने वाली है। माउंट एवरेस्ट स्केल पर उसका पहला मौका 1992 में था। इसके बाद 1993 में ऑक्सीजन साझा करने अन्य पर्वतारोही की जान भी बचाई थी। एडमंड हिलरी ने अपनी आत्मकथा नथिंग विल चल नथिंग बिन 1975 में प्रकाशित की। वह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट 8,849 के शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। एडमंड हिलरी। प्रेमलता अग्रवाल दूसरी दुनिया की 7वीं सबसे ऊंची महाद्वीपीय चोटियां 7 समिट्स को बराबर करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही है। निबंध लिखने की कला है। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए समक्ष होने के विषय से समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ भी होना चाहिए। पूर्व धारणा क्या है? विषय की पूरी महारत के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकता। भाषा के अच्छा पकड़ रखने पर कोई व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। आंसर का न तो न एक न तो दो कथन। पूर्व धारणा विषय पर पूरी महारत के क्योंकि एक अच्छा निबंध लिखने के समक्ष होने के लिए विषय की समझ के साथ साथ भाषा की पकड़ आवश्यक है। एक निबंध लिखने के लिए विषय की महारत हासिल करना आवश्यक नहीं है। भाषा पर अच्छा होना, भाषा पर अच्छी पकड़ महत्वपूर्ण आवश्यक है, लेकिन एक अच्छा निबंध लिखने के लिए विषय की समझ भी आवश्यक है। इसलिए न तो पूर्व धारणा एक है और न ही दो निहित है। आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही वैज्ञानिक नाम है मैंजिफेरा इंडिका लिनियस। क्योंकि ट्रिटिकम है बरगद, फाइकस, मैग्नोलिया, मटक्का, राना, ट्रिगिना, बिल्लिका, फेलिस, कैटस, कोबरा का नाजा नाजा, मानव का होमो सेपियन, मटर का पाइसम सेटाइबम, प्याज का एलियम सेप्पा, आम का मैंजिफेरा इंडिका, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिबम, बरगद का फाइकस वैगालेंसिस, मटर मेटक्का, राना, ट्रिगिना, बिल्लिका, फेलिस, कैटस। रीजनिंग में गलती हो रही है। लाल एशिया टुकड़ा वन भूमि के द्वारा अलग होती है टेथिस सागर द्वारा। काला सागर यूरोप एशिया को अलग करता है। लाल सागर अफ्रीका और अरब के बीच में स्थित है। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर से लेकर दक्षिण महासागर तक स्थित है। प्रक्षेपित पाकिस्तान उपग्रह प्रेसस E01 और ज्योतिराज यारनजी